हेलो व्यूवर्स, प्यारे बच्चों, जय श्री राधे। आज बात करने जा रहा हूँ उन 5 डिस्कवरीज के बारे में जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया और किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से। पहली डिस्कवरी है पेनिसिलिन की डिस्कवरी। ये एक डिस्कवरी जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज में मिला, बट ये डिस्कवरी हुई थी एक्सीडेंटली। एक्चुअली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा कि बहुत सारे सैनिक जो थे उनको चोट लगी थी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो मर गए, क्योंकि तब तक कोई भी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। तो फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एक्सीडेंटली ये एंटीबायोटिक मिला। कहाँ से? ईस्ट, पेनिसिलियम नोटेटम से, और ये डिस्कवरी हो गई फर्स्ट एंटीबायोटिक की। और आज तो जानते ही हो आप, इतने सारे एंटीबायोटिक्स हैं, बिना उसके आप ठीक भी नहीं होते। तो एक बड़ी डिस्कवरी थी जिसने साइंस को, विज्ञान को हिला के रखा। बात करने जा रहा हूँ दूसरी डिस्कवरी के बारे में, पॉलीथीन। ये भी एक्सीडेंटली ही डिस्कवर हुआ था और डिस्कवर किया था पेकमैन ने। कुछ ये और परफॉर्म कर रहे थे, कुछ और सिंथेसिस कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बट उन्हें एक्चुअली कुछ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड हुआ। और जो बाद में क्या हुआ, उन्होंने पहले नाम इसको दिया था पॉलीमिथाइलिन, बट एक्चुअली ये मोस्टली यूज जो प्लास्टिक्स है, आप जानते हो वो क्या है? पॉलीथीन, खोखा, चमकौआ, जो भी बोल लो आप, वैसे क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। बात करने जा रहा हूँ तीसरी डिस्कवरी के बारे में, 5CB। आपको लग रहा होगा ये क्या है? पहले मैं आपको इसका नाम बता दूं, इसका नाम है 4-साइनो-4-पेंटाइल बाइफेनाइल। कॉमन टर्म में आप इसको बोलते हो LCD। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा LCD, जी हाँ, जिसकी थी एक्चुअली इसकी डिस्कवरी 60s में ही हो गई थी, 60th सेंचुरी में। बट हुआ क्या, उस समय ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे काम करता था, सिर्फ हाई, वेरी हाई टेम्परेचर पे। और अभी आपने नोटिस किया होगा, कुछ सालों पहले जब आप LCD टीवी देखते थे, उसमें हाई टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो लो टेम्परेचर पे भी काम करता था। तो ये जो लो टेम्परेचर पे काम करने वाला लिक्विड था एट द रूम टेम्परेचर, वो वही है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ 5CB, 4-साइनो-4-पेंटाइल बाइफेनाइल। ठीक, नेक्स्ट डिस्कवरी के बारे में अगर बात करूं प्यारे बच्चों, तो वो है अल्ट्रा थिन सोलर सेल। आपको लग रहा होगा सोलर सेल, सर वो तो डिस्कवरी हो चुकी है। नहीं, मैं चेंज कर रहा हूँ बच्चा, अल्ट्रा थिन सोलर सेल्स। ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल सोलर सेल्स होते हैं उनसे 10 गुना छोटे भी होते हैं, और पर केजी अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो उनसे इनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक लेटेस्ट डिस्कवरी आप जिसको कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जितने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल। तो हमें कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो रिन्यूएबल हों, जिनका ख़त्म ही होना इम्पॉसिबल हो। तो हमने क्या, ये जो डिस्कवरी है अल्ट्रा थिन सोलर सेल्स वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि सन की एनर्जी आपको भी पता है, रिन्यूएबल, अनलिमिटेड। तो सारी ज़रूरतों के लिए अगर ये का डिस्कवरी काम कर जाए, है ना, कॉमर्शियली अगर ये काम करने लगे, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। और लास्ट जो बात करने जा रहा हूँ वो है प्लास्टिक ईटिंग ईस्ट। जो ईस्ट प्लास्टिक को खा जाते हैं। आप कहोगे सर पहले तो आप बता रहे हो प्लास्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। हाँ, बट हम इंसान, ह्यूमन बीइंग ने बवाल कर दिया ना प्लास्टिक से, हर जगह प्लास्टिक। तो ये पॉल्यूशन करने लगा, सॉइल पॉल्यूशन। तो फिर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कुछ ऐसा हो जो प्लास्टिक को भी डीकम्पोज कर दे। तभी वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने अभी एक नया ईस्ट देखा है। वो एक ऐसा एंजाइम सिक्रीट करता है ईस्ट, जो क्या करता है, प्लास्टिक को भी नेचुरली डिग्रेड कर देता है। तो अब प्रॉब्लम सिर्फ यही रह गई है कि उसके कल्टीवेशन को, उन ईस्ट के कल्टीवेशन को बढ़ा दिया जाए, कॉमर्शलाइज कर दिया जाए, और उनसे जो एंजाइम का प्रोडक्शन हो उसको नेचुरल जगहों पर रखा जाए, जैसे गटर, सीवर, इनमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि वो ऑलरेडी जो भी वहाँ पे प्लास्टिक कंपोनेंट्स हो उनको डिग्रेड कर सके। तो ये कुछ अमेजिंग सी डिस्कवरीज थी जिन्होंने साइंस को, केमिस्ट्री को बदल के रख दिया है, और फ्यूचर में आपको इसके बहुत बड़े रोल भी देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मचाते हैं बवाल। जय श्री राधे।